भगवान राम के दरबार में भी अगर चढ़ावे की हिफाजत न हो पाए तो आखिर भरोसा किस पर किया जाए। अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी का मामला अब सिर्फ कुछ लाख रुपयों की चोरी का नहीं रह गया है, बल्कि आस्था, जवाबदेही और व्यवस्था पर खड़े सबसे बड़े सवालों में बदल गया है। सीसीटीवी में कैद 70 संदिग्ध घटनाएं, जूतों और जेबों में छिपाए गए नोट, करोड़ों के चढ़ावे पर उठते सवाल, ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के इस्तीफे और एसआईटी की चौंकाने वाली रिपोर्ट। आखिर रामलला के दरबार में ऐसा कैसे हुआ? चलिए जानते हैं इस पूरे मामले की परत दर परत कहानी। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर देश भर में उठे सवालों के बीच सोमवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होती है। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब एसआईटी की शुरुआती जांच में कई गंभीर तथ्य सामने आने के बाद मामला अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। बैठक के बाद ट्रस्ट के विस्तार से वित्तीय आंकड़े सार्वजनिक किए गए और साफ करने की कोशिश की कि मंदिर को मिले दान का हिसाब पूरी पारदर्शिता के साथ रखा गया है। ट्रस्ट के अनुसार निधि समर्पण अभियान और कॉर्पस डोनेशन के माध्यम से कुल 3,264 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इनमें से 2,370 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण और अन्य पूंजीगत कार्यों पर खर्च किए गए। इसके अलावा राम मंदिर की स्थापना से लेकर 31 मार्च 2026 तक करीब 582 करोड़ रुपए का सामान्य दान मिला, जिनमें से 391 करोड़ रुपए संचालन और रखरखाव पर खर्च हुए, जबकि शेष राशि बैंक खातों में सुरक्षित है। ट्रस्ट ने दावा किया कि अब तक कुल 2,761 करोड़ रुपए के खर्च का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है। ट्रस्ट ने यह भी बताया कि नकद दान के अलावा श्रद्धालुओं ने करीब 2,926 कीमती वस्तुएं भगवान रामलला को भेंट की है। हर वस्तु का विवरण प्राप्ति तिथि के साथ रजिस्टर में दर्ज है और हर साल स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म द्वारा उनको भौतिक सत्यापन किया जाता है। ट्रस्ट ने यहां तक कह दिया कि यदि कोई दानदाता अपनी भेंट देखना चाहता है तो वो प्रमाण प्रस्तुत कर अयोध्या आकर स्वयं उसका सत्यापन भी कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एसआईटी की जांच ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिन्हें सिर्फ वित्तीय आंकड़ों से शांत करना आसान नहीं है। जांच रिपोर्ट के अनुसार चढ़ावे की गिनती के दौरान 39 दिनों में 70 संदिग्ध घटनाएं सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई हैं। आरोप है कि कुछ कर्मचारी सुनियोजित तरीके से चोरी करते थे। एक व्यक्ति कैमरे के सामने खड़ा होकर दृश्य को ढक देता, जबकि दूसरा कर्मचारी 500 रुपए के नोटों की गड्डियां अपनी जेबों और यहां तक कि जूतों में छिपाकर बाहर निकाल लेता। सबसे चिंताजनक बात यह बताई गई कि यह कथित गड़बड़ी कोई 1-2 दिन की नहीं बल्कि लंबे समय से चल रही थी। एसआईटी ने अपनी लगभग 20 पन्नों की रिपोर्ट में 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और ट्रस्ट की व्यवस्थाओं की समीक्षा तथा पुनर्गठन की सिफारिश की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस कथित नेटवर्क में केवल गिनती करने वाले कर्मचारी नहीं बल्कि कुछ बैंक कर्मियों, निजी एजेंसी के कर्मचारी और मंदिर से जुड़े कुछ सेवादारों की भूमिका की भी जांच हो रही है। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और पुलिस के अनुसार उनमें से कई आरोपियों ने पूछताछ के दौरान कथित रूप से चोरी और गबन की बात स्वीकार भी कर ली है। जांच एजेंसियों ने उनके कब्जे से करीब 80 लाख रुपए बरामद करने का दावा किया है। मुख्य आरोपी बताए जा रहे अविनाश शुक्ला से जुड़े खुलासे भी चर्चा में हैं। पुलिस के अनुसार उसने कथित तौर पर चोरी के पैसे से परिवार और दोस्तों पर खुलकर खर्च किया। जांच में यह भी सामने आया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नकद रकम और एक महंगा आईफोन उपहार में दिया, भाइयों पर लाखों रुपए खर्च किए और एक कार भी खरीदी जिसे पुलिस ने अब जब्त कर लिया है। उसके घर से नकदी, अमेरिकी डॉलर, सोने के आभूषण और अन्य कीमती सामान बरामद होने का भी दावा किया गया है। उधर ट्रस्ट ने इस पूरे घटनाक्रम पर गहरा दुख जताया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा कि चोरी की रकम कितनी थी ये बाद की बात है, लेकिन भगवान के दरबार में इस तरह की घटना होना सबसे शर्मनाक और पीड़ादायक है। इसी नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सीसीटीवी में दर्ज घटनाएं सही हैं तो कथित चोरी इतने लंबे समय तक किसी की नजर में क्यों नहीं आई? निगरानी व्यवस्था में कमी क्यों बनी रही? क्या ये सिर्फ कुछ कर्मचारियों का काम था या जांच में आगे और बड़े नाम सामने आ सकते हैं? इन सवालों के जवाब अब आगे की जांच और अदालत की प्रक्रिया में सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि ये मामला केवल पैसों की कथित चोरी का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास और संस्थागत जवाबदेही की भी परीक्षा बन गया है। आने वाले दिनों में एसआईटी की आगे की जांच इस पूरे के पूरे प्रकरण की दिशा तय करेगी और यह भी स्पष्ट करेगी कि जिम्मेदारी आखिर किस किस स्तर तक जाती है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोच रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये बहुत मायने रखती है और हमारे लिए आपका एक एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बहुत ज्यादा मायने रखता है। नमस्कार।